कार्यपालिका, विधानपालिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका के स्वरूप, कार्य, अधिकार और उनके बीच संतुलन का विस्तृत वर्णन है। सरकार की संरचना, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका की भूमिका। प्रस्तावना लोकतंत्र केवल एक मताधिकार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सत्ता के विकेंद्रीकरण, जवाबदेही और पारदर्शिता की व्यवस्था है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शासन प्रणाली का सफल संचालन तीन प्रमुख स्तंभों, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के समन्वय से संभव होता है। ये तीनों संस्थाएं मिलकर भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती हैं। इस लेख में हम सरकार की संरचना का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, उनके क्या अधिकार हैं और उनके बीच संतुलन क्यों आवश्यक है। 1. भारत में सरकार की संरचना। एक परिचय। भारत एक संविधान सम्मत संसदीय लोकतंत्र है। इसमें सत्ता का विभाजन तीन शाखाओं में किया गया है। अंग, भूमिका, उदाहरण, कार्यपालिका, नीतियों का कार्यान्वयन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, नौकरशाही। विधानपालिका, कानून बनाना, संसद, विधानसभा। न्यायपालिका, कानून की व्याख्या और न्याय प्रदान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। यह विभाजन पावर ऑफ सेपरेशन सिद्धांत पर आधारित है, जिससे एक संस्था की शक्ति को दूसरी संस्था संतुलित कर सके। कार्यपालिका 2.1 कार्यपालिका की परिभाषा। कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों का कार्यान्वयन करता है और प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता है। यह दो भागों में होती है, राज्य का औपचारिक मुखिया, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रीगण। 2.2 केंद्र सरकार में कार्यपालिका। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख, लेकिन वास्तविक कार्य नहीं करता। कार्यपालिका का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का नेता, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी, सचिव, सलाहकार। कार्यपालिका की भूमिका, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन, प्रशासनिक निर्णय लेना, बजट तैयार करना, विदेश नीति, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा का संचालन, नीति निर्धारण और उसका क्रियान्वयन। 12 राज्य स्तर पर कार्यपालिका राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख, मुख्यमंत्री, वास्तविक प्रमुख, राज्य मंत्री परिषद और अधिकारी। 3 विधानपालिका। 3.1 परिभाषा। विधानपालिका वह संस्था है जो देश में कानून बनाती है, सरकारी कार्यों की निगरानी करती है और बजट पारित करती है। ये जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। केंद्र की संसद, सदन, सदस्य, कार्यकाल, लोकसभा 543 निर्वाचित सदस्य प्लस 2 मनोनीत 5 वर्ष, राज्यसभा 2 स्वारीपाई सदस्य, स्थायी विधि हर 2 साल में सेवानिवृत्त 6 वर्ष। विधायी प्रक्रिया, विधेयक का प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति, सार कानून बन जाता है। 3-4 प्रमुख कार्य, कानून बनाना, बजट और कर नीति का निर्धारण, कार्यपालिका की निगरानी, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, नीतिगत बहस और चर्चा, संविधान संशोधन। 3-5 राज्य विधानमंडल, विधानसभा अनिवार्य, विधान परिषद कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था। न्यायपालिका 4.1 परिभाषा। न्यायपालिका वह संस्था है जो कानून की व्याख्या करती है, विवादों का समाधान करती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका की संरचना, स्तर, संस्था, क्षेत्राधिकार, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत, मध्यम उच्च न्यायालय राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों में, अधीनस्थ जिला और सत्र न्यायालय जिला स्तर पर। 4.3 सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, संविधान की व्याख्या, मूल अधिकारों की रक्षा, संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, अपील की अंतिम अदालत, जनहित याचिका पीआई स्वीकार करने की विशेषता। 100.4 न्यायपालिका की शक्तियां, संवैधानिक व्याख्या, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकारों की रक्षा, सरकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा। तीनों स्तंभों के बीच संतुलन। Within 1 परस्पर निर्भरता, कार्यपालिका कानून लागू करती है जो विधानपालिका बनाती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्यों को संविधान के अनुसार जांचती है। संसद न्यायपालिका के कामकाज पर चर्चा कर सकती है, पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
शक्तियों का संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस। न्यायपालिका संसद के कानूनों को निरस्त कर सकती है यदि वे असंवैधानिक हों। संसद न्यायिक नियुक्तियों में कानून बना सकती है। कार्यपालिका को संसद और न्यायपालिका की सीमाओं में रहकर कार्य करना होता है। 6. सरकार की प्रभावशीलता और चुनौतियां। 6.1 कार्यपालिका में चुनौतियां, नौकरशाही में भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव, निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया। 6.2 विधानपालिका की समस्याएं, संसद में गतिरोध, कम उपस्थिति और बहस, दल बदल और धनबल का प्रभाव। न्यायपालिका की चुनौतियां, मुकदमों की अधिक दाग, न्याय में देरी, न्यायिक सक्रियता बनाम अति सक्रियता। डिजिटल युग में शासन की भूमिका, ई गवर्नेंस से पारदर्शिता में वृद्धि। डिजिटल भारत अभियान, न्यायपालिका में ई कोर्ट्स, संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण, कार्यपालिका की योजनाओं की निगरानी ऑनलाइन। निष्कर्ष, भारत का लोकतंत्र 3 स्तंभों, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका की मजबूती पर टिका है। ये तीनों संस्थाएं मिलकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं, नीति बनाती हैं और कानूनों को लागू करती हैं। एक संतुलित और उत्तरदायी शासन प्रणाली के लिए इन संस्थाओं के बीच स्वतंत्रता, समन्वय और संतुलन का बने रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इस विषय पर आधारित